नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट जो विद्युत विभाग में भर्ती आई है उनके बारे में, प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। मैं खुद एग्ज़ाम दिया हुआ हूँ पिछले ईयर का, तो मुझे इसके बारे में पूरा पता है कि आईबीपीएस किस प्रकार से क्वेश्चन देता है। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूँ पार्ट बी के बारे में, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके है। तो मैथ रीजनिंग तो आईबीपीएस अपने एग्जाम में, पता ही है आपको, एग्जाम बैंक के एग्जाम में जो देते हैं वही आएगी मैथ रीजनिंग तो, ठीक है। और हिंदी भी नॉर्मल आएगी। नॉर्मल हिंदी मतलब वो ऐसे नहीं है कि संधि समास ये ऐसे कुछ आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल हिंदी आएगी जिसमें आपको सेंटेंस, मतलब कौन सा सही सेंटेंस है, कौन सा, मतलब कौन से शब्द सही है, इस प्रकार से आपको शब्द शुद्धि पूछी जाएगी। और इंग्लिश भी जो आईबीपीएस एग्जाम में देता है वो आएगा। और ये तो आपको पता ही है कि आईबीपीएस में आपने अगर बैंक का एग्ज़ाम दिया तो आपको पता है कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी और जीके का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें अगर जीके में कुछ भी आ सकता है। जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी। लेकिन मेरे हिसाब से राजस्थान का जो जीके है वो सबसे ज़्यादा आएगा। अब बात करता हूँ मैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए के बारे में बात करूँ तो पिछले ईयर का मुझे अनुभव है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम अभी, मतलब जो मुझे याद है क्वेश्चन, मेरे एक पेज पे लिखे हुए हैं, तो 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और मैक्सिमम जिसमें अकाउंट्स के क्वेश्चन सबसे 50% हो गए। अकाउंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो एएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 या 3 क्वेश्चन एएस से आए थे। गुडविल के क्वेश्चन आए थे आपके, एक क्वेश्चन गुडविल से था। और मतलब ये 3-4 क्वेश्चन अगर आप बात करें तो एएस और गुडविल से पूछे गए थे। और बात करूँ मैं आगे, और तो सबसे मैं बात करूँगा अकाउंट्स के और बारे में, तो रेक्टिफिकेशन और एरर से भी आया था एक क्वेश्चन आपके। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन आया था एक, ठीक है दोस्तों। और बात करूँ मैं तो आपके एफएम से पूछे गए थे, पेबैक पीरियड का क्वेश्चन था। और एफएम की बात करूँ तो रिटर्न ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन था। और प्रेफरेंस शेयर से संबंधित आपको प्रावधान याद होना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से संबंधित एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि डिस्काउंट पे कौन से शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर भी होगा कोई शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते, लेकिन 154 की जो स्वेट इक्विटी शेयर है उनको इशू किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, 10 क्वेश्चन ये हो गए। जिसमें कंपनी का भी है, जिसमें सेक्शन 188 में क्या कवर होगा वो उसमें पूछा गया था, कंपनी एक्ट के संबंधित पूछा गया था। और बात करूँ मैं तो देखो, गुडविल का हो गया, एस का हो गया, पेबैक पीरियड होगा एफएम में, और एफएम में भी रिटर्न ऑफ आरओआई, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का हो गया क्वेश्चन एक। और एक क्वेश्चन आया था अकाउंट में, सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ हम किस में नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से संबंधित आपको एडजस्टमेंट याद होना चाहिए। और आपको बात करूँ तो एक पीवी रेशियो का एक क्वेश्चन था, जिसमें एनपीएस भी दिया था। और बात करूँ मैं तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी के बारे में एक क्वेश्चन था। और बात करूँ तो मैं गोइंग कंसर्न के बारे में, जो होता है आपके गोइंग कंसर्न से संबंधित आपके, तो मतलब आपको याद होना चाहिए, मतलब पूरा यूँ कवर होना चाहिए टॉपिक। और एक था आपके 16% बॉन्ड थे, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था बॉन्ड से संबंधित। और एक था आपकी कंपनी अकाउंट से संबंधित, शेयर से संबंधित क्वेश्चन था। मतलब ओवरऑल बात करूँ तो मैं अकाउंट से क्वेश्चन ज़्यादा थे। और अकाउंट में बात करूँ तो गुडविल के एक क्वेश्चन और था, 2 क्वेश्चन गुडविल से, 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन एस से। तो मतलब ये दो अगर टॉपिक करें तो 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अकाउंट में बात करूँ तो बिल ऑफ एक्सचेंज से संबंधित क्वेश्चन था। और अकाउंट से संबंधित डेप्रिसिएशन से संबंधित भी एक क्वेश्चन था। कॉस्टिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई वो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट क्या है। बजट से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें कैश बजट में क्या इंक्लूड करोगे, वो क्वेश्चन था इसमें। तो आपको देखो ओवरऑल बात करें तो कॉस्टिंग भी आपको आनी चाहिए, अकाउंट्स भी आपको आनी चाहिए। तो आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है। और एक ऑडिट से संबंधित क्वेश्चन था कि रैंडम सैम्पलिंग से संबंधित। और एक ऐसे संबंधित था कि ऐसे 705 था, जिसमें ऑडिट संबंधित था। मतलब ऐसे 705 किस संबंधित हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट संबंधित हैं। और बात करूँ तो इनकम टैक्स से संबंधित था, जिसमें रेट दी हुई थी, रेट जिसमें फाइनेंस एक्ट के बारे में पूछा गया था। और
एक आपके था 234A सेक्शन थी जिसमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, और 87 रिबेट भी क्वेश्चन था। चर्च चार्ज और इनकम टैक्स ऑन डोमेस्टिक कंपनी इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, और केस रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स, तो इससे एसेट लायबिलिटीज में क्या चेंज आएगा, ये भी क्वेश्चन था। ओवरऑल बात करूँ तो आपके अकाउंट्स और कॉस्टिंग से संबंधित बात करें तो आपके मिल जाएंगे आपको 50% क्वेश्चन। दोस्तों ये अगर आप एग्जाम में जाएंगे तब आप मुझे याद करोगे कि सही ने सर ने सही कहा था। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।